नमस्कार, मैं हेमंत राणा हिमाचल तहलका न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन तरसेम के साथ आज आपको लेकर आया हूं खुंडिया में। खुंडिया जो कि एक ऐसा सुंदर प्लेस है, जगह है जो कि छोटा शिमला के नाम से जाना जाता है। आखिर हो भी क्यों ना। आप देख सकते हैं किस तरीके का पृष्ठभूमि है और किस तरीके का यहाँ पे माहौल है। बिल्कुल ऊंचे एक पहाड़ी के पर स्थित है और यहाँ पर बच्चे भी आज देखिए आप कहीं ना कहीं सारे के सारे हमारे साथ आज मौजूद हैं, क्योंकि हमारे बीच में आज मुंबई की वो सेलिब्रिटी मौजूद हैं जो कि कहीं ना कहीं अपनी एक छाप छोड़ रही हैं और दिन प्रतिदिन अपने आप को प्रूव भी कर रही हैं कि ये जो पर्सनैलिटी है संसार चंद राणा, जो कि यहाँ के स्थानीय वासी ही हैं, दुल्हों से ये संबंधित हैं, जबकि आज इन्होंने नशे के खिलाफ मुहिम छेड़ी है और उसी मुहिम के तहत आज संसार चंद राणा स्कूल खुंडियों से अपनी शुरुआत कर रहे हैं। आज हम इनकी इस बात को बच्चों तक पहुंचाने के लिए संसार चंद राणा जी से भी कहेंगे कि वो आकर के बच्चों को बताएं कि किस तरीके से अपने आप को संभाल कर रखना है। आप सबके सामने आने का सौभाग्य मिला मुझे, तो मैं यही चाहता हूं कि आपको भी मेरे जैसे बनना है, फिट रहना है, हिट रहना है और आपको विश्व मानचित्र पर देखना चाहता हूं। तो स्टडी के साथ साथ फिजिकल फिटनेस का अच्छे तरीके से एक्टिविटीज़ कीजिए, ग्राउंड में जाइए, जिम में जाइए, किसी भी फिटनेस सेंटर में जाइए और स्ट्रेस, तनाव, टेंशन, स्ट्रेस ये जो भी है ड्रामा, इससे खुद को बचा के रखिए और पेरेंट्स का रिस्पेक्ट कीजिए, स्टडी पे फोकस कीजिए। आपको कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, आपका किस में दिल लगता है, आपको MBBS करनी है, आपको इंजीनियर बनना, UPSC करनी है, आपको जो भी करना खुल के बोलिए, अपने पेरेंट्स से बोलिए और अपने टीचरों से बोलिए। आपकी सबकी मदद करेंगे उस मामले में। ऐसा नहीं कि मुझे तो ये करना है और पेरेंट्स बोलते नहीं, ऐसे नहीं ऐसे। तो पेरेंट्स को भी मैं विनती करता हूँ दिल से कि वो आपके बारे में सोचें और जिसको जो चाहिए उसमें इन्वॉल्व होकर उसकी सपोर्ट करें। और मैं तो यही चाहता हूँ, मुझे तो कुछ दिखता नहीं, मैं सोचता हूँ कि आप भी सब मॉडल बने मेरे जैसे, खूबसूरत बने और पूरे विश्व मानचित्र में दिखे। तो यही मेरा मुद्दा है, तो इसीलिए मैं आपके सामने रूबरू आया हूँ। और भी कुछ पूछना है आपको आपके टीचरों को, किसी को भी तो पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। कि ये जो बच्चे बैठे हैं इनको आप किस तरीके से संदेश देना चाहते हैं ताकि वो स्वस्थ भी रहें और अपनी शिक्षा में भी आगे बढ़ सकें? जी, जो मेरा एक्सपीरियंस है ये 101% इनके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने वो दिन देखे हैं कि हमें पता ही नहीं था कि लाइफ में कहाँ से शुरुआत करनी है, कहाँ जाना है और कहाँ पहुँचना है। सिर्फ मेरे पास ड्रीम थे बड़े बड़े, पर आज भी हैं। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि बड़े ड्रीम रखो, बड़ा सोचो, बड़ा बनो, अपने देश को आगे लेके चलो। मुझे दुख होता है कि मेरा हिमाचल इतना पीछे क्यों हूँ, क्योंकि मैं पूरे हिंदुस्तान में घूमता हूँ तो मेरा हिमाचल ना बहुत पीछे दिखता है मुझे। तो यहाँ दुखता मुझे, पता नहीं, बट यहाँ दुखता मुझे कि क्यों है मेरा हिमाचल इतना पीछे। तो मैं चाहता मेरा हिमाचल लीड करे फ्रंट पे पूरे हिंदुस्तान में और पूरे विश्व मानचित्र में दिखे, मेरा हिमाचल का नाम आए। तो यही मैं कामना करता हूँ और इसमें मेरे ओर से जो भी सपोर्ट होगी, फिजिकल फिटनेस, एक्टिंग, मॉडल, ड्रामा, इमोशनल, ये सब, तो उसमें मैं पूरी सपोर्ट करूँगा। जिसको भी ट्रस्ट होगा तो वो मुझे कभी भी पूछ सकता है, उसकी मैं पूरी सहायता करूँगा इस मामले में। और स्टडी भी ज़रूरी है, फिटनेस भी ज़रूरी है, सब कुछ ज़रूरी है। पेरेंट्स की कदर कीजिए और टीचरों की कदर कीजिए, क्योंकि ये आपको बहुत बड़ा मार्गदर्शन देने जा रहे हैं। सो यही है, और हर पल ग्रो करते रहिए, ग्रो करते जाना, ग्रो करते जाना, एक दिन बहुत बड़े आदमी बनेंगे आप। तो राणा जी, आपने एक बात कही बच्चों के लिए कि आपको पूरे देश में घूमने का मौका मिला, लेकिन हमारा हिमाचल पिछड़ा है। तो वो कौन से आयाम है जिसमें हमारा हिमाचल आपको पिछड़ा हुआ नजर आता है
वो आप हमारे को बच्चों के सामने रूबरू करें ताकि बच्चे उसके ऊपर ध्यान दें। जी जी, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एक्चुअली बहुत सारे यूथ मेरे हिमाचल के मुझे फॉलो करते हैं, बट उतने खुल के बात नहीं कर पाते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है उनके पास बिलीव सिस्टम बिल्कुल ड्रॉप हो गया है। तो ये जो स्ट्रेस टेंशन का आजकल जो माहौल है, बिकॉज आप जब भी आप आंखों में आंखें डाल के बातें करेंगे तो क्लीन एक पिक्चर दिखती है और दिल की बातें शेयर होती है। तो यहाँ मैं देखा बहुत से यूथ हैं तो ऐसे टेढ़ी नज़र से देखते हैं, पीछे से देखते हैं, जब भी सामने जाते हैं तो नज़र घुमा लेते हैं। तो मैं चाहता कि पूछे मेरे दिल की बात, मेरी बॉडी के बारे में, मेरे काम के बारे में, तो मुझे बोलना शेयर करना अच्छा लगता है, मुझे तो बांटना है। तो मैं चाहता हूँ कि तो ऐसा मतलब स्लो टाइप का और जो मेंटली कंडीशन, माइंड सेट पता नहीं, तो खुल के जीना है। आप जब तक खुल के नहीं जिएंगे, खुश नहीं रखेंगे खुद को, तो उस काम में आप कभी भी सक्सेस नहीं पा सकते। राणा जी, कह सकते हैं इस बात को कि हमारा हिमाचल शिक्षा के क्षेत्र में हालांकि किसी से पिछड़ा नहीं है, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, गुणवत्ता, जो शिक्षा की गुणवत्ता है वो कहीं ना कहीं यहाँ भी खलती है। इसके विषय के ऊपर कुछ बोलना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल। एक सपोज करो कि एक स्टूडेंट डिग्री करता है और एक जॉब के लिए अप्लाई करता है, इंटरव्यू देता है, फिर जॉब करता है। एक एग्जांपल है, SBI का मैनेजर है बेचारा मशीन में, तो थोड़ा डिप्रेशन में है, तो उसको डिप्रेशन से बाहर निकाला मैंने। तो बोला सर हमने डिग्री किया, इंटरव्यू दिया और जॉब लगे, आज डायबिटीज़ है, खोखला हो गया, मुझे अच्छा नहीं लगता जी। तो जॉब, जिसको जो शौक है, मैं चाहता हूँ हम शौक पूरे करने आए हैं, जी हुजूरी करने नहीं आए लाइफ में। और ये जो जॉब होती है, आप किसी भी जॉब में लग जाओ, IAS लग जाओ, कहीं भी चले जाओ, जॉब से जरूरतें पूरी होती है। आप मालिक बनो, मालिक बनेंगे तो शौक पूरे होंगे। तो मुझे लगता मैं तो शौक पूरे करने आया है। तो ये एक सीक्रेट है, आपकी इच्छा है, आपको जॉब करनी है, क्या बनना है आप बनिए, पर मैं चाहता हूँ कि मालिक बनो, शौक पूरा करो, एक लाइफ है अपने पास। तो यही मेरा ओपिनियन है इनके लिए। शायद मेरे एक सेंटेंस इनकी लाइफ में बहुत सारा खूबसूरत माहौल बना दें और बहुत बड़े इंसान बने। कहीं ना कहीं राणा जी ने बड़ा एक प्रश्न, गंभीर प्रश्न पैदा किया है कि हिमाचल हालांकि शिक्षा के क्षेत्र में किसी से पिछड़ा नहीं है, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में काफी पीछे है। गुणवत्ता, शिक्षा की गुणवत्ता जो है वो कहीं ना कहीं अभी भी अधूरी है। एक बच्चा हमारे बीच जो है कुछ कहना चाहता है, बड़ी अच्छी बात है। और क्या नाम है बेटा आपका? आकर्षक, क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं बेटा? सर मैं पूछ रहा था कि इनकी फिटनेस का क्या राज और टिप्स बताएं। आपको बताता है, ऐसे ना शोल्डर को झुका के नहीं खड़े रहते, ऐसे शेर के जैसे चेस्ट बार निकाल के खड़े रहते हैं, पॉजिटिव साइड, और ऐसे ही चलना, तान के चलना, कोई कुछ भी बोले जनता का काम है। तो बहुत अच्छा लगा। ये जिम के ओनर हैं, जिम खुला है, यहाँ बैनर लगा है मेरा, तो आप जिम जाइए, ग्राउंड में जाइए। मैं जिम में जाता हूँ और फिटनेस लेवल की बहुत कदर करता हूँ, बहुत प्रेम करता हूँ अपनी बॉडी से। तो आज मैं एक मॉडल बन गया, मैं भी आपके जैसा एक नॉर्मल स्टूडेंट था बचपन में, तो आप भी बन जाएंगे। आप शुरुआत कर दो, आपको क्या चाहिए, एक बड़ा ड्रीम देखिए और आप डेफिनेटली वैसे बन जाएंगे। सर राणा जी, जिम हर एक कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन सेहत हर एक को चाहिए। तो कुछ ऐसा भी फार्मूला दीजिए, जो बच्चे जिम में जाना चाहते हैं वो तो अलग बात है, जिनके पेरेंट्स कर सकते हैं अफोर्ड वो अलग बात है, लेकिन यदि कोई नहीं जा सकता हो तो उसके लिए भी कोई ऐसा फार्मूला दीजिए। जी बिल्कुल है। हाँ। फ्री हैंड एक्सरसाइज होती है, आप घर पे कर सकते हैं, मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं आप, और आप मुझसे पूछ सकते हैं कि कहाँ से शुरुआत करना, तो आपको बेसिक
पूरी एक्सरसाइज मैं बता सकता हूँ, डाइट प्लान बता सकता हूँ, और एक काउंसलिंग, मेंटल फिटनेस, ये सब कुछ कर सकता। आप फॉलो कीजिए और कभी भी पूछ लेना। मैं एक वीक में एक वीडियो अपलोड करूँगा कि कौन सी एक्सरसाइज है, शोल्डर, चेस्ट, बाइसेप, ट्राइसेप्स, लेग्स, स्टमक, बैक, किसी की भी एक्सरसाइज। तो ये सब मैं पूरा अपडेट करूँगा एक बारीकी के साथ, जो आपको समझ में आ जाएगा। आप घर पे भी कर सकते हैं। राणा जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा। बच्चों की तरफ से भी ये बात है, क्योंकि सबसे बड़ा बात है बॉडी मेंटेनेंस में कैलोरी टेकन। क्यों सर, गलत तो नहीं कह रहा? कैलोरी को कैसे लिया जाए, कितना लिया जाए और कब लिया जाए, इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे आप तो अच्छी बात रहेगी। सर, इतना ये बहुत मुश्किल टास्क है, क्योंकि इनके ऊपर स्टडी का प्रेशर है। मैं सीधा सपाट बोलना चाहता हूँ कि इसके साथ साथ इनको थोड़ी सी हैबिट लगानी है एक्सरसाइज की, और जो खाते हैं नेचुरल, और इनका नेचुरल ग्रो हो रहा बोन, टिश्यू, मसल्स का, ब्रेन का, क्योंकि 18 ईयर्स जब तक अडल्ट नहीं होंगे तभी तक नेचुरल एक ग्रोथ हो रहा है। उसके बाद मैं बता सकता हूँ इनको डाइट प्लान क्या इनटेक करना क्या नहीं, क्योंकि सब एफर्ट नहीं कर सकते। यहाँ मुझे पता है कि यहाँ का कैसा रहन सहन है। तो ये मक्के की रोटी है, गेहूँ का, तो क्या वो फुल डाइट नहीं है? नहीं, डाइट है, बट ये इनका एक नेचुरल ग्रो है, तो उसमें, और साथ में स्टडी है, तो वो हैंडल नहीं कर पाएंगे, इतना एफर्ट नहीं कर पाएंगे, इतना फॉलो नहीं कर पाएंगे, मुझे लगता है। हमारे बीच में मौजूद हैं कमलेश शर्मा जी, जो कि प्रधानाचार्य हैं आपके स्कूल के, इस कुंडिया स्कूल के। तो मैं जानना चाहूंगा शर्मा जी, पहले तो नमस्कार आपको हिमाचल तहलका न्यूज की तरफ से और हमारे सेलिब्रिटी संसार चंद राणा जी की तरफ से। आपने बहुत ही कम समय में इन बच्चों का इतना टुगेदरनेस, इतना अच्छा जो है एक कलेक्शन किया, बहुत ही काबिले गौर है, काबिले तारीफ है। हालांकि अभी बात उठी एक गुणवत्ता शिक्षा की, तो इसके ऊपर कुछ बोलना चाहेंगे आप? पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं, और जो आपकी टीम है, साथ में जो संसार चंद राणा जी, इनका धन्यवाद कि एक तो हमारे स्कूल में यहाँ 10th करके यहाँ गए हुए हैं, और हमारे इलाके के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ से इतने अनुभवशाली निकले हुए हैं ये, और इनकी सेहत देख के हमें पता लग रहा है कि ये कुछ बॉडी बिल्डर कैसे बने हुए हैं। आपने सुनी इनकी बातें, तो मैं एक बार इनका धन्यवाद करता हूँ फिर से कि बच्चे कि आज बच्चों ने इनकी सेहत को देखकर ही देखा होगा कि कैसे इनकी सेहत जो है बनी हुई है। तो अभी इन्होंने भी बताया, हेमंत राणा जी ने, कि इसके लिए हमारा खान पान भी जरूरी है। कैलोरीज में सब कुछ आ जाता है, प्रोटीन, वसा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, ये उचित मात्रा में चाहिए हमें। कितनी चाहिए, ग्रोथ के हिसाब से होता है। तो गुणवत्ता की बात बताई इन्होंने, तो गुणवत्ता तो वही है कि गुणवत्ता में कमी क्यों आ रही है। कुछ बच्चों में कमी है और पेरेंट्स में कमी है। कुछ बच्चे जो रास्ते से मतलब भटक गए हैं, नशे की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। हम डेली देख रहे हैं, न्यूज में सुन रहे हैं कि बच्चे जो आज ये पकड़ा गया, चिट्टा पकड़ा गया, ये हुआ। तो ये बच्चे जो है थोड़ा पेरेंट्स को भी इसमें कंट्रोल करना चाहिए। और हमारी नॉलेज में आती है, हम तो डेली यहाँ पर इनको नशे से दूर रहने की बात बताते हैं, पर थोड़ा हमें चाहते हैं कि पेरेंट्स भी साथ दें, और लोकल सोसाइटी का बड़ा योगदान चाहिए। क्योंकि आजकल जो है मैं देख रहा हूँ कि लोग जो है दूर हट जाते हैं। कोई सोचते हैं बिगड़ रहा बच्चा, बिगड़ने दो, हम क्यों बुरा बने। तो ऐसे नहीं है, इससे जो है हमारे देश की भी बर्बादी हो रही है। और नशा मुक्त बच्चे आगे गए तो देश तो वैसे ही फिर नशीला बन जाएगा, मतलब नशे की तरफ बढ़ जाएगा। तो हमें इससे दूर रहना है, और ज्यादातर हमें शिक्षा की तरफ ध्यान देना है, पढ़ाई की तरफ ध्यान दो, डेली आओ। और जो अगर आपकी नॉलेज में भी आता है, बच्चों की नॉलेज में कि कोई बच्चा ऐसा न कर रहा है, तो उसका हमें सूचना दो, पुलिस को दो, तो इसमें सुधार आ सकता है। जब मेरे ऑफिस में आए, मैंने तो देखा ये कि ये बॉडी बिल्डर है। जैसे आप सुना, अपने खली के बारे में सुना होगा, देखते होंगे
तो देखो बॉडी उनकी तरह लग रही है इनकी। मेरी यही है बच्चों से आगे गुजारिश, यही प्रार्थना करता हूँ आपके पेरेंट्स से भी कि नशे से दूर रहने की बात करें और बच्चों के ऊपर ध्यान दें ज़्यादा, क्योंकि हम भी देखते हैं कि बच्चे, हम पेरेंट्स को बुलाते हैं सर, तो पेरेंट्स बड़े कम आते हैं, यहाँ पर आते नहीं हैं। तो थोड़ा अगर वो साथ दें हमारा स्कूलों में, तो मैं समझता हूँ कि हर जगह सुधार होगा और तो देश की भी तरक्की होगी। तो सेहत के ऊपर यदि बात चले और स्कूल में बात चले और स्कूल के फिजिकल एजुकेटर यानी कि शिक्षक का नाम ना हो तो बात जमती नहीं है, जचती भी नहीं है। लिहाजा हमारे बीच में यश देवराज जी हैं, जो कि स्कूल के फिजिकल टीचर हैं, हेल्थ एजुकेटर हैं। तो जानेंगे इनसे कि जो कैलोरी का फंडा बताया है, ये कैलोरी के बारे में थोड़ा सा खुल के बताएं बच्चों को आप। बच्चों को सबसे पहले तो नशे से दूर रहना चाहिए, ठीक है, और दूसरा एजुकेशन के साथ साथ खेलों की तरफ भी बच्चों को ध्यान देना चाहिए। जब तक बच्चा ग्राउंड में नहीं जाएगा तब तक बच्चे का शारीरिक विकास नहीं होगा। शारीरिक विकास, मानसिक विकास दोनों होने चाहिए। सारी शिक्षा जो है एक ऑलराउंड डेवलपमेंट है, चारों तरफ से इसका विकास होता है। तो जब तक बच्चा खेलेगा नहीं तो उसका मानसिक विकास नहीं होगा। तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा खेलों में भाग लेना चाहिए, पढ़ाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। आजकल भांति प्रकार के बच्चों के लिए, खेलों के लिए, जैसे पहले पंचायत युवा खेल अभियान चलाया था, तो उससे बच्चों को काफ़ी प्रोत्साहन दिया जा रहा था। पंचायत के थ्रू बच्चों को अलग अलग प्रकार के स्पोर्ट्स के किट दिए जा रहे थे। उससे बच्चों का जो फ्री टाइम होता है उसका सदुपयोग करके बच्चे जो है मतलब अपने समय का अच्छा उपयोग करते हैं। तो मतलब ऐसी चीज़ें चलनी चाहिए। आजकल भारत सरकार जो है वो बहुत कुछ खेलों के लिए दे रही है। तो बच्चे आजकल ज़्यादा से ज़्यादा खेलों की तरफ ध्यान दें और पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, इससे इनका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास होगा। तो बहुत ही सुंदर विचार यश जी ने बच्चों के लिए दिए हैं, जो कि फिजिकल से ही मिल सकते थे। और कहीं ना कहीं बात आई है, प्रधानाचार्य जी ने भी कहा है कि पेरेंट्स को भी, बच्चों के पेरेंट्स को भी इसकी ओर तवज्जो देनी चाहिए कि आखिर उनका बच्चा कहीं गलत दिशा में तो नहीं जा रहा है। तो हमारी हिमाचल तहलका न्यूज की तरफ से पेरेंट्स को भी गुजारिश है और इन तमाम बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने आज बैठ करके इस मुहिम में हिस्सा लिया, जो कि नशे के विरोध में ही एक मुहिम थी छोटी सी, और इसके लिए आज एक जो इन्होंने का किया, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही पेरेंट्स से हमारी गुजारिश है कि वो पूरे तरीके से बच्चों के ऊपर ध्यान रखें, ताकि बच्चे किसी गलत दिशा में न जाकर अपने आप को एक अच्छा भविष्य, उनकी अच्छी जो है एक नींव बन सके, ताकि उनका भविष्य भी अच्छा रहे। तो धन्यवाद सहित मैं हेमंत राणा, हिमाचल तहलका न्यूज के लिए कैमरा पर्सन तरसेम के साथ खुंडिया से।